अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे वो बुरूज जो आइंदा 140 दिनों में इल्हामी और वजदानी ताकतों में भरपूर इजाफा देखेंगे। वो सुपर पावर बुरूज जो कारोबारी दुनिया के बेताज बादशाह होंगे। बदहाली से खुशहाली का सफ़र अब मुमकिन हो सकेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे आप सब जानते हैं कि सूरज के वक्री होने के बाद यानी कि सूरज के पावर्स में बेतहाशा इजाफा होने के बाद 17 जून के बाद 17 जून से लेके 4 नवंबर तक यानी टोटल 5 महीने तक, तकरीबन 5 महीने तक 140 दिनों तक तमाम बुरूज के पावर्स में इजाफा होगा। इसके अंदर इल्हामी ताकतें, इंट्यूटिव पावर्स भी हैं, वजदानी ताकतें भी हैं, स्पिरिचुअल पावर्स भी हैं और ये सारी चीज़ें इनके कारोबारी ज़िंदगी में, इनकी जॉब लाइफ में, इनके सोर्स ऑफ इनकम में, इनकी ज़मीन से जो पैसे आते हैं या ज़मीन से जो इनकम इनको आती है उसके हवाले से तमाम जितने भी इनकम के ज़राए उसमें इजाफे के हवाले से ये लोग जो है वो ख़बरें सुनेंगे। तो कहने का मतलब कि 12 के 12 बुरूज की ज़िंदगी में बड़े बड़े चेंजेस होते हुए देखेंगे। अब रैंकिंग के हवाले से हम बताने जा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पावर स्किन बुरूज की बढ़ेगी और सबसे कम पावर स्किन बुरूज की होगी। ये पावर्स जो कि एक साइकोलॉजिकल पावर्स भी इनको कह सकते हैं या साइकिक पावर्स आप कह सकते हैं, स्पिरिचुअल पावर्स, वजदानी ताकतें या इल्हामी ताकतें, यानी वक्त से पहले कारोबार में क्या होने वाला है, आप कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसी शख्स को आप पैसे दे रहे हो तो उसको देना चाहिए, उसके दिल में क्या चल रहा है, कौन से बुरूज आसानी से लोगों को पढ़ सकेंगे, हालात का जायज़ा ले सकेंगे, इनको हालात के अंदर से यानी यूँ कह लें कि वाइब्रेशंस आएंगी जिससे इनको पता चलेगा कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। तो जाहिर सी बात है जब इंट्यूटिव पावर्स इतने हाई होंगे, जब इनकी अक्लानी, वजदानी और इल्हामी ताकतों में इजाफा हो जाएगा तो ये गलत फ़ैसले नहीं करेंगे, इनके फ़ैसले भी एक्यूरेट होंगे और उससे भरपूर मुनाफा आइंदा 5 महीने तक ये हासिल करते रहेंगे और इनकी दौलत में बेतहाशा इजाफा होगा। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आप वो बुर्ज हो जिसकी इल्हामी ताकतें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि सूरज की जो उल्टी चाल शुरू हो चुकी है 17 जून से, आज 20 जून है और 17 जून से ये उल्टी चाल शुरू है और इसकी वजह से जो सूरज की वक्रीपन की वजह से जो सूरज वक्री हुआ है यानी इसके पावर्स में इजाफा हुआ है तो तमाम बुरूज के ऊपर इसका असर पड़ेगा। लेकिन तमाम की जो पावर्स हैं मुख्तलिफ़ तरीके से बढ़ेंगी, कौन सी ताकत से ये किस तरह का फ़ायदा उठा सकते हैं इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पे हमारे पास वो बुर्ज आ रहा है जो हमेशा अक्सर आखिरी नंबर पे यानी 12वें नंबर पे होता है या ज़्यादा से ज़्यादा 10वें नंबर पे होता है, लेकिन आज ये पहले नंबर पे आया है और आप सब गैस कर चुके होंगे ये हम किस बुर्ज की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पाइसियंस की। पाइसिस नंबर 1 पे आया है जिसके अंदर इल्हामी यानी इंट्यूटिव पावर्स, इनकी स्पिरिचुअल पावर्स और इनके लोगों को पढ़ने की जो पावर है, ये लोगों को रीड कर पाएंगे आसानी के साथ, हालात का जायज़ा ले सकेंगे, इनके फ़ैसले मुकम्मल होंगे यानी जो भी फ़ैसला करेंगे एक्यूरेट होगा और उसके अंदर गलती के चांसेस कम से कम होंगे, धोखेबाजी इनके साथ कम से कम होगी। और ये जैसे कहते हैं ना कि धोखे को सूंघ लेना, यानी कि अगर कोई गड़बड़ होगी तो ये पहले से इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जगह जहाँ ये पैसा डाल रहे हैं वहाँ भरपूर नुकसान हो सकता है, तो वो अपना हाथ रोक लेंगे और पैसे उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे जिसकी वजह से इनको फ़ायदा होगा। इसी तरह ज़मीनों के मामलात हैं या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मामलात हैं या फिर जो बाहर से रेमिटेंसेस आते हैं उनके मामलात हैं या फिर कारोबारी हवाले से या जॉब के हवाले से जो मामलात हैं, वहाँ पर भी धोखेबाजी इनके साथ नहीं हो सकेगी और ये कोशिश करेंगे कि जहाँ भी इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसी जगह इन्वेस्ट कर पाएंगे जहाँ से भरपूर मुनाफा ये लोग हासिल करेंगे। ज़मीनों के मामलात में भी अगर ये कंस्ट्रक्शन करवाते हैं या उसको रेंट पे देते हैं तो वहाँ से भी भरपूर मुनाफा लेंगे और सोर्स ऑफ इनकम इनके बढ़ते हुए नज़र आएंगे, ये मल्टीप्लाई करते हुए अपने सोर्सेस को नज़र आएंगे। इनको पता होगा पाइसियंस को कि पैसा कहाँ पे लगाना है, किस जगह लगाना है और सबसे बड़ी बात इनके अंदर एक और पावर का इजाफा होगा जिसको हम पावर तो नहीं कहते लेकिन जुनून भी इटसेल्फ एक पावर है, पैसे कमाने का जुनून।
याद रखिएगा 2023 में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने का जुनून लेकर आने वाला जो बुर्ज है वो है पाइसियंस। पाइसियंस जो कि अक्सर अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते, लेकिन आइंदा 5 महीनों में यानी 17 जून से 4 नवंबर तक ये जुनून इनके ऊपर चढ़ा रहेगा। पैसा कमाना है, कुछ भी हो जाए, अब कंफर्ट जोन से बाहर आना है, अब कुछ कर दिखाना है, कुछ नया करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ इनोवेटिव करना है। इस वजह से ये लोग भरपूर पैसा कमाते हुए आपको नज़र आएंगे। इसके बाद 11वें नंबर पे सेकंड नंबर पे जो बुर्ज हमारी लिस्ट में आ रहा है वो है एक्वेरियस यानी बुर्ज दल। ये भी अच्छा खासा पैसा कमाता हुआ आपको नज़र आएगा 2023 में, ख़ास तौर पे आइंदा 5 महीनों में। ये बहुत अच्छे फाइटर्स हैं और एक्वेरियंस की जो फाइट करने की कैपेबिलिटी है यानी हार नहीं मानते, और अगर कहीं नुकसान भी होता है तो नई सिरे से अपने आप को मैनेज करते हैं, नई तरकीबें लाते हैं, कोई ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे ना सिर्फ अपने कारोबार में बल्कि अपने जॉब में भी फ़ायदा हासिल करते हैं। ये जो चीज़ इनके अंदर है कि फ़ाइट बैक करना और उठ खड़े होना, इसमें इजाफा होगा। वैसे भी ये लोग भी इंट्यूटिव पावर्स के मालिक हैं, इल्हामी ताकतों के, वजदानी ताकतों के मालिक हैं, और ये भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा और जिसको ये अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, ऐसे प्रॉब्लम जो बज़ाहिर ऐसे लगते होंगे कि इनको सॉल्व नहीं किया जा सकता, ये लोग अपने बॉक्स से यानी कहते हैं ना आउटसाइड ऑफ द बॉक्स आकर सोचेंगे उसके बारे में और उसके सॉल्यूशन तलाश कर सकेंगे। यानी जो मसाइल हैं उसका हल इनके पास होगा, इनको पता होगा कि आगे करना क्या है, किस तरह चलना है, किस डायरेक्शन में चलना है, जिसकी वजह से ये आइंदा 5 महीनों में बड़े ही कामयाब रहने वाले। इनके अंदर एक पहले माजी में प्रॉब्लम रही है एक्वेरियंस के साथ, ये लोग अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन अब आइंदा 5 महीनों में अपने इमोशंस को समझ पाएंगे, उससे कनेक्ट हो सकेंगे, उससे भी इनको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। दूसरों की फीलिंग्स को अच्छी तरह समझेंगे और उसी के मुताबिक काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि अपनी इंटेलिजेंस को और अपने इंडिपेंडेंसी को ये लोग बहुत ही सही तरीके से, या यूँ कह लें कि इंडिपेंडेंट नेचर को ये लोग राइट वे में यानी सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करेंगे, जिससे आइंदा 5 महीनों में भरपूर पैसा कमाते हुए ये आपको नज़र आएंगे। नुकसानात से बचेंगे, इंट्यूटिव पावर से इनको पता चल जाएगा कि कहाँ पर नुकसान है, कहाँ पैसे नहीं डालना चाहिए। तो कहने का मतलब कि बहुत ही सेफ़ तरीके से खेलते हुए ये आगे बढ़ते चले जाएंगे और बिज़नेस की दुनिया में, कारोबारी दुनिया के बेताज बादशाह बनने के लिए ये लोग तैयार हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो बेताज बादशाह आता है, जो कारोबारी और जॉब की दुनिया का बेताज बादशाह होगा, पैसा खूब होगा, इंट्यूटिव पावर्स, वजदानी ताकतें, इल्हामी ताकतें सब कुछ बढ़ने को है, और वो बुर्ज है जेमिनाई यानी बुर्ज जौज़ा, जो कि तीसरे नंबर पे आ रहा है। इनका इंटेलिजेंस, इनकी क्यूरियोसिटी यानी कि कोई चीज़ को जानने का एक जुनून होता है कि मुझे जानना है ये कैसे हुआ, ये कैसे करते हैं, ये चीज़ इनको आइंदा 5 महीनों में बहुत आगे लेके जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बुर्ज के अंदर ये तीसरे नंबर पे आने जा रहे हैं। सर्कमस्टेंसेस जैसे भी हों, जैसे भी हालात हो, उसके मुताबिक खुद को ढालने की इनके अंदर एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। और सबसे बड़ी बात जेमिनाइज में ये पाई जाती है कि ये अपने आइडियाज़ को स्विच करना जानते हैं कि अगर एक आइडिया वर्क नहीं करे, या यूँ कह लें कि प्लान बी हमेशा इनके पास रेडी होता है। प्लान ए वर्क नहीं कर रहा, प्लान बी पे शिफ्ट होंगे, जिसकी वजह से ये लोग हमेशा कामयाब रहते हैं। ये लोग जब अपनी एनर्जीज़ को यकजा कर लेते हैं, किसी एक चीज़ पे फोकस्ड हो जाते हैं, किसी एक गोल की तरफ आ जाते हैं कि ये मुझे अचीव करना है, तो उसको अचीव करके छोड़ते हैं, उसको हासिल करके छोड़ते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये लोग अनस्टॉपेबल होते हैं। इसी वजह से ये लोग कारोबारी दुनिया के या जॉब की दुनिया के बेताज बादशाह होने वाले हैं, खूब पैसा कमाएंगे, अनस्टॉपेबल, और इनकी यही सारी क्वालिटीज़ इनके बहुत ज़्यादा काम आएगी। इनका इंटेलिजेंट और क्रिएटिव नेचर जो है वो इनको बहुत ही पावरफुल बनाएगा और ब्रिलियंट सॉल्यूशंस ये चीज़ों के लेकर आएंगे। इसके बाद चौथे नंबर पे जो बुर्ज हमारी लिस्ट में शामिल है वो है लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान, जो कि पावरफुल यानी अक्लानी, वजदानी और स्पिरिचुअल ताकतें जिनकी बढ़ने को है। आइंदा 5 महीने में पैसे कमाने का जुनून इनके सर पे रहेगा और इसी वजह से ये लोग चौथे नंबर पे आते हैं। किसी भी सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालना, या अगर कोई मुश्किल में घिरे हो तो उसका क्या सॉल्यूशन, उसे कैसे बाहर आना, ये इनको पता होता है। ये भी इंट्यूटिव पावर्स के मालिक होते हैं। और कहने का मतलब कि इनकी वजदानी ताकतें, इनकी अक्लानी, इनकी इल्हामी ताकतें चूँकि बढ़ जाएंगी,
उसकी वजह से भी आइंदा 5 महीने इनके लिए एज अ एक बिजनेसमैन के तौर पे, कारोबारी हजरात के तौर पे, या एक जॉब के हवाले से अगर ये कोई जॉब भी करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा पहुँचाने वाली। माजी में इनके लिए हार्ड डिसीशन यानी एक्यूरेट और टाइम पे डिसीशन लेना बड़ा मुश्किल था। ये कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते थे, लेकिन अब आइंदा 5 महीने में इनके ऊपर पैसे कमाने का जुनून सवार होगा और ये ना सिर्फ अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे बल्कि अच्छा खासा पैसा कमाते हुए नजर आएंगे और यूँ कह लें कि बेताज बादशाह होंगे कारोबारी दुनिया के, पैसे की दुनिया का। और पैसा इनकी तरफ खींचा हुआ आएगा क्योंकि ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन रखते हैं। इनके अंदर ये एक यूँ कह लें कि कशिश मौजूद है जो पैसे को अपनी तरफ खींचता है। ये पैसे को मल्टीप्लाई करना जानते हैं और जिस दिन ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गए तो फिर इनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और याद रखिएगा कि लिब्रास यानी बुर्ज मीज़ान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इनक्रेडिबली पावरफुल है। अगर ये चाहें अपने पावर्स को यूज़ करना तो इनको कोई रोक नहीं सकता और ये पैसे की दुनिया के बेताज बादशाह बन सकते हैं। अब 5वें नंबर पे जो पावरफुल बुर्ज हमारी लिस्ट में शामिल है, जो इल्हामी वजदानी ताकतों का शहंशाह होगा, वो है कैंसर। 5वें नंबर पे इनका रैंक आता है। उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बुरूज में इनका शुमार होता है। इनके बारे में मशहूर है कैंसेरियंस के बारे में कि बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं ज़ोडिएक साइन, यानी मैनिपुलेटिंग ज़ोडिएक साइंस है। और सबसे बड़ी बात कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जो है वो ज़ोडिएक साइंस है। किससे क्या काम निकलवाना, कैसे मीठा बोलना, यानी ये सब चीज़ें इनके अंदर होती हैं। यानी हालात के मुताबिक खुद को ढालना भी जानते हैं और किसी से काम लेना है तो उसको भरपूर तरीके से उससे काम भी ले सकते हैं। कैंसेरियंस के बारे में माजी में कहा जाता रहा है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनकी पॉजिटिव डायरेक्शन में आइंदा 5 महीनों में जाएंगी, यानी कि ऐसा कुछ करेंगे कि जिसकी वजह से कारोबारी दुनिया में और जॉब की दुनिया में भी इनको बहुत फ़ायदा होगा। अपने सोर्स ऑफ इनकम ये लोग बढ़ाते हुए नज़र आएंगे और पैसे की तंगी इनको नहीं रहेगी। इसके बाद 6 नंबर पे, 6th नंबर पे जो पावरफुल बुर्ज हमारे लिस्ट में जिसके पास वजदानी और इल्हामी ताकतों की भरमार होगी, वो है विर्गो यानी बुर्ज संभला। विर्गोस के हवाले से बात करें, वैसे भी 6 नंबर पे आते हैं, तो इनके अंदर इम्प्रेसिव लेवल पे, यानी कि यूँ कह लें कि इंटेलिजेंस भी होता है और इम्प्रेसिव लेवल भी इनका बहुत ज़्यादा हाई होता है। एनालिटिकल स्किल्स भी इनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है और ख़ास तौर पे इन 5 महीनों में ये ज़्यादा बूस्ट करेगा, जिसकी वजह से कारोबारी और जॉब की लाइफ में अच्छा पैसा कमा सकेंगे। और यही एबिलिटीज़ है जिसकी वजह से ये जो भी इंफॉर्मेशन इनको मिलती है उसको प्रोसेस करते हैं और उसके सॉल्यूशंस तलाश कर लेंगे आइंदा 5 महीनों में। तो कहने का मतलब कि मुश्किलात से निकलना इनके लिए आसान हो जाएगा और ये ना सिर्फ मुश्किलात से बाहर आएंगे बल्कि किसी मुश्किल सिचुएशन से 2-4 भी कम से कम होंगे और इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करेंगे जहाँ से अच्छे रिटर्न्स इनको मिलेंगे। इनके अंदर भी लोगों को पढ़ने की एबिलिटी होती है, ये लोगों को रीड कर सकते हैं, इसलिए सही लोगों का इंतखाब करके उनके साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनके साथ कारोबार करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि विर्गोस जो है वो डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर लेते हैं, जिसकी वजह से आइंदा आने वाले वक्त में इनको मुश्किल पेश नहीं आती। और जैसे क्रिकेट की दुनिया में होते हैं ना कुछ कि जिनको अगर आखिर में प्रेशर के अंदर भेजा जाए तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं बड़े बड़े खिलाड़ी हो चुके हैं जो कि अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे, जैसे जावेद मियां आते हैं, या आज की दुनिया में आज की क्रिकेट के हवाले से बात करें तो ऐसे बहुत सारे नाम आपके जहन में आएंगे। तो कहने का मतलब कि ये लोग आखिर में ऐसे हालात के अगर शिकार हो जाते हैं जो कि बहुत मुश्किल तरीन हालात होते हैं, उसमें इनकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी बढ़ जाती है और बेहतरीन किस्म के डिसीजन ऐसे हालात में भी ये लोग लेने की एबिलिटी रखते हैं। इसीलिए इनका नेचर थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना इनके बाएं हाथ का खेल होता है, ख़ास तौर पे विर्गोस के। इनके अंदर ओवर थिंकिंग तो होती है, ओवर एनालिसिस भी करते हैं, लेकिन कभी कभार यही चीज़ें इनके लिए पॉजिटिव साबित होती हैं और ये कामयाबी से मामलात को समझने की अहलियत रखते हैं। और विर्गोस को पता होता है, यानी ये इतने पावरफुल बुरूज में इनका शुमार होता है, इनको पता होता है कि किस तरह से चीज़ों को करना है, इसके लिए क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, ये इनको पता होता है। इसी वजह से ये लोग कारोबार की दुनिया में भी और जॉब लाइफ में भी बड़े ही कामयाब रहते हैं और सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने में भी ये लोग बड़े माहिर होते हैं और मल्टीप्लाई करना इनके बाएं हाथ का खेल होता है।
इसके बाद 7वें नंबर पे जो बुर्ज, जो पावरफुल बुर्ज हमारी लिस्ट में शामिल है वो है सैजिटेरियस यानी बुर्ज कॉस। बुर्ज कॉस यानी सैजिटेरियस इंटेलिजेंस के हवाले से यानी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं और सबसे बड़ी बात क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव्स होते हैं। इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा अपनी फील्ड में कामयाब रहेंगे आइंदा 5 महीनों के अंदर। किसी भी किस्म के डिफ़िकल्ट टास्क में ये आसानी से बाहर आ सकते हैं, यानी कि उस डिफ़िकल्ट टास्क को आसानी से करने की अहलियत रखते हैं। यही चीज़ इनको आगे 5 महीनों में बहुत ही ज़्यादा कामयाब बनाने वाले हैं। मुश्किल से मुश्किल यानी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के हवाले से यानी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर भी ख़ुद को निकाल लेना उससे और उसके सॉल्यूशंस फ़ौरन से देना, ये इनकी एबिलिटी में रहेगी। अपनी एबिलिटी को लेके जो सैजिटेरियंस हैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे और यही कॉन्फिडेंस इनके लिए 5 महीने तक भरपूर काम करने वाला है। इनके अंदर एक ये सोच होती है कि हर चीज़ को ओवरकम करना इनको आता है और इसी वजह से प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना या प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस फ़ौरन से देना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। अपनी गलतियों को एक्सपीरियंस बना लेते हैं, यानी कि अपनी गलतियों से सीखते हैं और आइंदा उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराते। इसी वजह से दुनिया भर में इनका नाम होता है। ये किंग माने जाते हैं अपनी जॉब लाइफ के अंदर भी और अपने कारोबारी दुनिया के भी बेताज बादशाह में इनका शुमार होता है। अपने हालात को समझते हुए डिसीशन लेते हैं। डिसीशन को चेंज भी करना पड़े तो फ़ौरन से चेंज करते हैं। ऐसा नहीं कि अपनी बात पे अड़े रहें, बल्कि हालात को देखते हुए फ़ैसला करते हैं। और कई दफ़ा ये एक अनस्टॉपेबल फोर्स, ऐसी ताकत जिसको रोका नहीं जा सकता, उसके तौर पे सामने आता है। इसीलिए सैजिटेरियस तमाम बुरूज में कामयाब तरीन बुरूज में इनका शुमार होता है। 8वें नंबर पे जो सबसे ज़्यादा ताकतवर या यूँ कहें कि वजदानी और इल्हामी ताकत का बादशाह समझा जाता है 8वें नंबर पे, वो है टॉरस। टॉरियंस के हवाले से कई जगह पे आपने देखा टॉरियंस पहले नंबर पे आया है, लेकिन जब हम बात करते हैं इल्हामी वजदानी ताकतों के हवाले से, स्पिरिचुअल ताकतों के हवाले से, डिसीशन मेकिंग के हवाले से, ये जो है वो 8वें नंबर पे आते हैं, जो कि बुरा नहीं है, ये भी एक अच्छा रैंक समझा जाता है। टॉरियंस के अंदर खासियत ये है कि किसी भी किस्म का अगर इनके सामने ओपोजिशन हो, किसी भी किस्म का कॉम्पिटिटर हो, उसके सामने उठ खड़ा होना, उससे फाइट करना, उसको हरा देना, ये इनके अंदर खूबी होती है। ये अपने ओपोनेंट से या अपनी ओपोजिशन से कभी भी हार नहीं मानते। जैसे लिब्रास में भी होता है, जैसे इमरान खान साहब का जो लिब्रा है, तो लिब्रा जो है वो हार नहीं मानता, लड़ता रहता है, आखिर तक ज़िद्दी होता है और अपने गोल को अचीव करके ही रहता है। तो ये भी कुछ ऐसे ही होते हैं और इनके अंदर भी यही चीज़ है कि ओपोजिशन से डरते नहीं हैं, उससे फाइट करते हैं, उसको हरा कर दम लेते हैं। लोग इनकी भरपूर इज्जत करते हैं, इनका एक मकाम होता है, इनको रिकॉग्निशन मिलती है, दुनिया इनको सराहती है। पैसे की दुनिया की अगर हम बात करें, कारोबारी दुनिया की बात करें, जॉब की दुनिया की बात करें, तो वहाँ भी भरपूर तरीके से कामयाब होंगे और आइंदा 5 महीने भी इनके लिए कामयाबी के महीने होंगे, जिसमें अच्छा पैसा कमाएंगे और अपने आप को एक अच्छे लग्जरियस लाइफ तो देंगे, लेकिन अपना स्टेटस भी काफ़ी हद तक स्टेबल कर पाएंगे। अपने नज़रिए पे डटे रहना या जो ये सही समझते हैं उस पे स्टैंड रखना, यानी कि उससे इनको कोई हटा नहीं सकता। अगर ये एक चीज़ का तैया कर लें कि ये करना है तो इनको कोई रोक नहीं सकता। एक यूँ कह लें कि पावरफुल तो होते हैं, एक पावरफुल फोर्स जिसको रोकना नामुमकिन है। ये आगे बढ़ते जाते हैं और कामयाबी इनके कदम चूमती है और कभी भी ये लड़ाई किए बगैर हार नहीं मानते। ऐसे कि कहते हैं ना कि बगैर किसी मुकाबले के हार मान ली, वो चीज़ नहीं है। ये आखिर दम तक मुकाबला करते हैं और इसी वजह से अपने दुश्मन को डिफीट करना, हराना इनके बाएं हाथ का खेल रहता है। इसके बाद 9वें नंबर पे यानी 9th नंबर पे जो बुर्ज हमारे लिस्ट में आ रहा है, जो कि पावरफुल बुरूज में यानी इल्हामी, वजदानी और स्पिरिचुअल ताकतों के मालिक होंगे, रूहानी ताकतों के मालिक होंगे, वो है एरीज यानी बुर्ज हमल। इनके इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ, एम्बिशन और डिटर्मिनेशन की वजह से ये लोग 9वें नंबर पे आते हैं। कभी भी चैलेंज से पीछे नहीं हटते, अपने चैलेंज को पूरा करते हैं। बुज़दिली का अंसर इनके अंदर नहीं होता, बहुत ही बहादुरी से लड़ते हैं और हमेशा कामयाब होना इनकी फितरत में रहता है। अपने फ़ैसलों पे ये लोग कामयाबी से अमल करते हैं और किसी भी सिचुएशन में डट कर मुकाबला करना जानते हैं।
बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और इम्पल्सिव भी होते हैं, और यही वजह है कि इस एग्रेसिवनेस और इम्पल्सिवनेस की वजह से ये लोग लीड कर जाते हैं, यानी कि लीडर्स के तौर पे सामने आते हैं और बेहतरीन किस्म के डिसीजन लेते हैं। आइंदा 5 महीने इनको यही जो क्वालिटीज़ इनके अंदर है, इनके अंदर इंट्यूटिव पावर्स भी होती हैं, जिसकी वजह से लोगों को पढ़ना, सिचुएशन को समझना और सही डिसीजन लेना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो 5 महीने इनको बादशाह बनाता है, इनको बेताज बादशाह बनाता है कारोबारी दुनिया का भी, और जॉब की लाइफ में भी ये तरक्की करते हुए नजर आएंगे। किसी चीज़ को भी फतह कर लेना इनके बाएं हाथ का, यानी एरीज के बाएं हाथ का खेल है। और कहने का मतलब कि ये जब तक अपने गोल को अचीव नहीं करते, सुख का सांस नहीं लेते, सख्त मेहनत करने वाले होते हैं और आखिरी दम तक मेहनत करते हैं जब तक अपना गोल अचीव नहीं कर लेते। इनका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, इंथुजियाज्म इन पे भरा होता है, और मोटिवेशनल पावर कह लें, यानी मोटिवेट करना, अपने आप को कामयाबी की तरफ लेके जाना, इनके बाएं हाथ का खेल होता है। भले ही साइज़ में स्मॉल, यानी कि अभी जैसे इनकी रैंकिंग 9th नंबर पे आ रही, इसका मतलब है पावर्स में कमी तो है, लेकिन कम पावर रखने के बाद भी भरपूर पंच के साथ ये मुकाबला करते हैं। मीन्स के पावरफुल तरीके से ये मुकाबला करना जानते हैं। इनके पास वसाइल ना भी हों तो भी आखिर दम तक ये लड़ते रहते हैं, और यही खुसूसियात इनको बेताज बादशाह बनाती है आइंदा 5 महीनों के लिए। इसके बाद 10वें नंबर पे जो बुर्ज हमारी लिस्ट में शामिल है वो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्नियंस भी इल्हामी, वजदानी, रूहानी ताकतों के मालिक होते हैं और कारोबार की दुनिया में और जॉब की लाइफ में बेहतरीन करने वाले आइंदा 5 महीनों में। इनका सेल्फ डिसिप्लिन और एम्बिशन भी इनको कामयाबी से दो चार करता है, यानी हर मामले में कामयाब होना, सही डिसीजन लेना, सही लोगों पे इन्वेस्ट करना और सही जगह इन्वेस्ट करके उसका भरपूर फ़ायदा उठाना, धोखा नहीं खाना, ये सारी चीज़ें कैप्रिकॉर्नियंस में पाई जाती हैं। और 5 महीने आइंदा बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी कारोबारी ज़िंदगी के हवाले से, इनकी जॉब लाइफ और इनके सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से, जिसको मल्टीप्लाई करते हुए ये नज़र आएंगे और सही डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसका भरपूर फ़ायदा आइंदा 5 महीने तक ये हासिल करते रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि कैप्रिकॉर्नियंस में ऑर्गेनाइजेशनल स्किल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है आइंदा 5 महीने में, जिसकी वजह से चीज़ों को मैनेज करना, टाइम को मैनेज करना, रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करना इनको आएगा, और ये इसी की बिना पर कारोबारी दुनिया के बेताज बादशाह बनने जा रहे हैं और अपनी जॉब लाइफ में भी बहुत अच्छा करेंगे। यानी यूँ कहें कि कैप्रिकॉर्नियंस को अंडरस्टैंड, इनके पावर्स को अंडर एस्टिमेट करना हिमाकत होगी, सबसे अच्छे कॉम्पिटिटर्स रहेंगे, और दुश्मनों को पछाड़ना, अपने अपोजिशन को पछाड़ देना या उसको हराना इनके बाएं हाथ का खेल होगा। इसके बाद 1 और 1 11, जैसे हम कहते हैं महावरतन के 1 और 1 11 होता है, तो इसी तरह से 11वें नंबर पे जो बुर्ज आ रहा है, जो कि पावरफुल बुरूज में जिसका शुमार होगा इल्हामी, वजदानी और स्पिरिचुअल पावर्स में सबसे आगे, यानी कि 11वां नंबर ज़रूर है लेकिन ये भी पावरफुल बुरूज में, जो कि बेताज बादशाह होंगे कारोबारी और जॉब लाइफ के अंदर, और सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ाते हुए नज़र आएंगे, वो है लियो यानी बुर्ज असद। इमेंस पावर रखने वाले, बहुत ही ज़्यादा पावर रखने वाले और इन्फ्लुएंस रखने वाले ये लोग समझे जाते हैं। लियोस बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा कैरिस्मेटिक होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इनका हाईएस्ट लेवल पे होता है, जिसकी वजह से कोई भी काम करने से झिझकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, और सॉल्यूशंस इनके पास चीज़ों के मौजूद होते हैं पहले से। इसी वजह से कोई मामला बिगड़ते भी हैं तो ये एक सॉल्यूशन के साथ आते हैं और उनको सही करने में आसानी रहती है। कॉन्फिडेंटली हालात को हैंडल करना लियोस का खासा है, और किसी भी मुश्किल से बाहर निकालना इनको आता है, यानी कि सही डिसीजन क्या लेना है, क्या ऐसा करना है कि हालात फिर से नॉर्मल हो जाए, वो लियोस को आता है। आइंदा 5 महीने में लियोस बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव, इनोवेटिव रहेंगे और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग रहेंगे, जिसकी वजह से हालात से ख़ुद को निकाल पाएंगे, बुरे हालात से निकाल पाएंगे, अच्छे हालात में लेकर आ सकें। किस तरह चीज़ों को अचीव करना है ये भी इनको आता है, इसी वजह से ये कारोबारी दुनिया और जॉब की दुनिया में भी कामयाब समझे जाएंगे। लियोस के अंदर खासियत ये कि रिस्क की डिसीशंस, यानी रिस्क लेते हुए कारोबार करना, ये जॉब के अंदर रिस्क लेना, ये चीज़ें इनके लिए बड़ी कॉमन है और इसमें ये लोग कामयाब रहते हैं। इनकी पावरफुल पर्सनैलिटीज़ अक्सर अट्रैक्ट करती हैं सक्सेस को, कामयाबी इनके कदम चूमती है और कामयाब होना इनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं रहती। इसके बाद आखिरी नंबर पे यानी 12वें नंबर पे जो बुर्ज हमारी लिस्ट में आता है, जो बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है
और इल्हामी, रूहानी और वजदानी ताकतों के मालिक हैं वो है स्कॉर्पियंस। बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते हैं किसी काम को करने के मामले में और मैग्नेटिक अट्रैक्शन रखते हैं, लोगों को अपनी तरफ माइल करना, लोगों को अपनी बात मनवाना, ये चीज़ें इनके अंदर बहुत ही आम पाई जाती है। किसी भी चीज़ पर दिमाग लगा के उसमें कामयाबी पाना इनके बाएं हाथ का खेल होता है और ये कामयाब होके रहते हैं। स्कॉर्पियंस के अंदर इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, आगे आने वाला वक्त क्या होगा, क्या कुछ हो सकता है, ये सोचते रहते हैं और इसी वजह से ये लोग कामयाब रहते हैं। मामलात को सही तरीके से समझना, उसके मुताबिक अपने आप को ढालना, प्लानिंग करना कि आगे क्या करना है, क्या करेंगे तो कामयाबी होंगे, क्या नहीं करेंगे तो नाकामी होगी, ये इनका खासा है। आइंदा 5 महीने में ये कुछ ऐसा करने वाले हैं कारोबारी लिहाज से भी और जॉब के लिहाज से भी कि उसमें बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे, खूब पैसा कमाएंगे। लेकिन याद रखिएगा 4 नवंबर डेडलाइन है, इस तारीख तक ये बहुत कुछ कर पाएंगे पैसों के मामलात में और अपना स्टेटस काफ़ी तेज़ी के साथ बिल्डअप करते हुए नजर आएंगे। किसी भी सिचुएशन में क्विकली डिसीजन लेना, बिल्कुल एक्यूरेट डिसीजन लेना जो कि भरपूर इनको साथ देता है इनके कारोबारी ज़िंदगी में भी और इनकी जॉब लाइफ में और इनके सोर्स ऑफ इनकम्स के हवाले से भी। स्कॉर्पियंस बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वफ़ादार होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होते हैं। इस वजह से भी ये लोग काफ़ी हद तक कामयाब रहते हैं। अपने सराउंडिंग्स के हवाले से, अपने जानने पहचानों में ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो इज़्ज़त के काबिल समझे जाते हैं और इनको बहुत जल्दी तरक्की भी मिलती है, रिकॉग्निशन भी मिलती है और लोग इनकी बात मानते हैं। अपने पावर्स के बलबूते पे दूसरों से काम कैसे लेना, कैसे उनको मैनिपुलेट करना, ये भी इनको आता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी हद तक कामयाब रहते। कभी भी किसी स्कॉर्पियन के एडवांटेज ना लेना चाहिए। इनकी काइंडनेस, इनकी रहमदिली से आप एडवांटेज ना लें, वरना ये बहुत ही बुरे साबित होते हैं। स्कॉर्पियन से आप कोई बईद ना रख। और सबसे बड़ी बात, कभी किसी स्कॉर्पियन को आप चैलेंज ना करें। अगर आप इनको चैलेंज कर दिया तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उस पर पूरा उतरना, उस चैलेंज को निभाना इनको आता है और वो उसमें कामयाब भी रहते हैं। कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ना, कॉम्पिटिटर्स को पीछे कर देना, उनसे जीत जाना, ये इनके बाएं हाथ का खेल है। इसी वजह से कारोबारी दुनिया में भी ये सक्सेसफुल रहते हैं और जॉब लाइफ में और अपने सोर्स ऑफ इनकम को भी बढ़ाते हुए ये नज़र आएंगे आइंदा 5 महीनों में। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।